स्टॉक मार्केट में अगर सही एंट्री मिल जाए तो प्रॉफिट कमाना बहुत आसान बात है। आज मैं आपको एक ईएमए स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूं जिसमें 10, 20, 30 के ईएमए के साथ 100 और 200 के ईएमए का पावरफुल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होगा। ये स्ट्रेटजी पोजिशनल ट्रेड्स के लिए बनाई गई है, लेकिन मैं आपको सही सेटअप के साथ निफ्टी इंट्राडे में ट्रेड कैसे कर सकते हैं ये भी सिखाऊंगा। अगर आप इस वीडियो के अंत तक देखते हैं तो आप मार्केट में कब एंट्री और कब एग्जिट लेना है ये फैसला आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आओ साथ आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसमें हम ईएमए का इस्तेमाल करके पोजिशनल ट्रेड निकालेंगे और साथ ही निफ्टी को इंट्राडे में कैसे ट्रेड किया जा सकता है ये भी सीखेंगे। ये स्ट्रेटजी सिंपल है लेकिन पावरफुल है और इसमें हम 10, 20, 30 ईएमए को मेन सिग्नल के साथ करेंगे और 100, 200 ईएमए को ट्रेड कंफर्मेशन के लिए यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहला प्रश्न आता है ईएमए क्या है और ये एसएमए से अलग क्यों है। एसएमए जो होता है वो हमारा जितना भी एसएमए हम लगाते हैं वो सभी कैंडल्स को इक्वल वेटेज देता है, जबकि ईएमए होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो हमारे रिसेंट कैंडल्स होता है उनको मोर वेटेज देता है, इसलिए हम ईएमए को यूज करते हैं। हमारा जो 10, 20, 30 का ईएमए जैसे मैंने बात करी वो क्या होता है, वो हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए होता है, हमें उसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का वो शो करता है। तो फिर भाई ये 100 और 200 क्या करता है, 100 और 200 हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताते हैं कि मार्केट का ट्रेंड या पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड कैसा चल रहा है, उसके लिए हम इस ईएमए को यूज करते हैं। अब मैंने एक बार इसमें हम वर्ड यूज करेंगे कई बार क्रॉस ओवर, कि क्रॉस ओवर क्या होता है। क्रॉस ओवर का मतलब होता है कि जब एक लाइन लाइक मैंने ये लेता हूं, एक लाइन जब दूसरे को काटती है तो एक क्रॉस ओवर होता है। हम इस चीज को बहुत यूज करने वाले हैं। हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं क्रॉस ओवर कैसे काम करता है। तो देखिए मैं इसमें 2 ईएमए ऐड करने वाला हूं। ईएमए 1, 2, यहां पर ये दोनों 9 के ईएमए हमें यहां शो हो रहा है। एक को मैं 9 की जगह पे 20 कर देता हूं। बहुत कॉमन ईएमए है 20 का भी। ये देखिए मार्केट ने यहां सिग्नल दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे बड़ा करता हूं मैं, यहां सिग्नल दिया हमें इस कैंडल के ऊपर, तो हमारे पास बाय एंट्री कंफर्म हुई यहां पर। और उसके बाद आप मार्केट का ट्रेंड देख सकते हैं कि क्या हुआ, मार्केट कहां से कहां आया। बिल्कुल सिंपल सा ईएमए। ये देखिए 2281 पॉइंट का मूव, ये छोटा मूव नहीं, बहुत बड़ा मूव होता है निफ्टी के लिए। इसी तरह से यहाँ पर डाउन फेज बना हमें, तो कहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ से हम अभी चल रहा है कंटिन्यू, तो इसलिए निफ्टी को डाउन फेज में हम बोल सकते हैं। आगे हम अभी और एग्जांपल देखेंगे तो आप सभी को क्लियर होगा कि कैसे काम करता है। मेरी तरह आप लोगों को भी एक परेशानी आती होगी कि हम ट्रेडिंग व्यू में 2 से ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं कर पाते हैं, स्पेशली अब तीसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे यूज़ करें। देखिए मैं तीसरा लगाता हूँ, मैसेज आ जाएगा कि अपग्रेड करूँ। तो इसका एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर एक मूविंग एवरेज रहने दीजिए आप, जिसको नंबर दे देता हूँ मैं 200 का, क्योंकि हम वो भी यूज़ करने वाले हैं। इसका कलर कर देते हैं हम मैरून कर देते हैं, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पर जाएंगे तो एक इंडिकेटर मिलेगा आपको, मूविंग एवरेज रिबन, दिख रहे हैं, ये इसे करेंगे तो आपको ये 4 ईएमए लगाने की परमिशन देता है। मैंने कलर इनके डिफाइन कर रखे हैं, थोड़ा सा तीसरे वाले को मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, समझना है हमें अच्छे से। चौथे का कलर हम कर देते हैं ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलती है, आप एसएमए यूज़ करना चाहते हैं, एसएमए में डब्ल्यूएमए, वीडब्ल्यूएमए क्या यूज़ करना चाहते हैं। हम फिलहाल ईएमए कर रहे हैं इसलिए हमने चारों को ईएमए कर दिया। क्लोजिंग बेसिस करना है 10, 20, 30, 100 हमने लगा दिए हैं इस पर। कलर इसका ठीक है ऑरेंज है, ओके
ऑरेंज, परफेक्ट, ओके ओके। ये देखिए हमारे 5 ईएमए एक साथ आ गए हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये दिखाने वाला हूँ। यहाँ तो ये कहेंगे आप एक साथ हो गए, ठीक है भाई, ये सेटअप नहीं, हमें स्टॉक ले लेते हैं कोई सा, स्टॉक कौन सा ले लिया जाए, लाइक HL लेते हैं, बहुत आजकल फेमस स्टॉक है ये देखिए HL ने कहा एंट्री दी, सबसे पहले 10 का ईएमए 20 को क्रॉस करता है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रीन लाइन हमारी, रेड लाइन जो है ये है 10 का ईएमए, यहां पर ये 10 का ईएमए लाल वाला, हरा वाला है हमारा, हाँ ये देखिए ये सबसे पहले इस कैंडल पे हमारी 19 मार्च को क्रॉस किया, किसने, 10 ने 20 को क्रॉस किया, उसके बाद आगे बढ़े, 10 ने 30 को क्रॉस किया, फिर 20 ने 30 के। हम कैंडल को यहाँ पकड़ेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट हमें सही ट्रेंड मिल जाए, यहाँ से हो सकता है रिवर्स भी हो जाए। हम पकड़ते हैं इस वाले कॉम्बिनेशन को जब 10 का ईएमए ऊपर हो और 20-30 का ईएमए क्रॉस ओवर हो रहा हो, हम इस ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से चल रहा है, ये 100 का ईएमए है हमारा, लेकिन अगर ट्रेंड हमारा बढ़ते हुए इनको क्रॉस कर जाएगा तो हम लंबे समय तक उसमें होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर सब क्रॉस कर गया तो देखिए यहाँ से ट्रेड बनी हुई है हमारी, यहाँ ट्रेड बनी थी 3894 रुपये पर, कहाँ तक गया है मार्केट, 5000 के ऊपर। हम ये ट्रेड पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली मुझे नहीं लगता कि 3000 स्टॉक या 1000-2000 स्टॉक्स में आप कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है हमारा प्यारा चार्टिंग स्कैनर। ये चार्टिंग का थोड़ा सा चेंज हो गया है लुक, तो यहाँ पर है क्रिएट न्यू स्कैनर, हम बनाते हैं बिल्कुल सिंपल, कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं करने की जरूरत। हम यहाँ चलते हैं, कैश है कोई दिक्कत नहीं, कैश लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर चलते हैं हमने लिखा ईएमए ग्रेटर देन, मैंने जैसे बताया था 10 का ईएमए 20 से ऊपर हो तो ईएमए ऊपर हो ईएमए से, ओके ओके। यहां पर हमने लिख दिया 10 का ईएमए, यहां पर लिख दिया हमने 20 का ईएमए डेली बेसिस पे, और इसको हमने डुप्लीकेट बना दिया और एक ग्रेटर देन की जगह कर दिया हमने क्रॉस्ड अबव। क्यों? क्योंकि देखिए हमने ये डेट ली थी 10 और 20 तो क्रॉस पहले ही हो चुका है, तो इसलिए 10 का ईएमए 20 से ऊपर हो, लेकिन 20 जो है 30 को क्रॉस कर रहा हो, हमने ये कंडीशन करी है। इन वाले ईएमए से हम लॉन्ग ट्रेंड को कैप्चर करेंगे कि क्या होता है। अब बने रहिए, साथ में भी मजा आने वाला है। इसको हमने कर दिया यहां पर 20 का ईएमए और ये कर दिया हमने 30 का ईएमए, सिंपल, ठीक है। डेली ईएमए 10 का जो क्लोजिंग है वो ज्यादा हो डेली ईएमए 20 से, और डेली ईएमए 20 क्रॉस करे डेली क्रॉस अबव यानी कि ऊपर के लिए डेली ईएमए 30 को। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, बन गया हमारा स्कैनर। अच्छे स्टॉक छांटने हैं तो हम निफ्टी 500 कर देते हैं, निफ्टी 500, ओके। सेव करें स्कैनर, मैंने लिखा स्कैनर, आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। ईएमए 10, 20, 30, बस बहुत है। इसको सबमिट करा, ये आ गया, देखिए 10, 20, 30, 207 इस नाम से स्कैनर आ गया। अब रिजल्ट देखते हैं इसका क्या हुआ। आज की डेट में 4 आए हैं, ठीक है। अब खास बताने वाली है, अच्छे से सुनिएगा। हम इन चारों को छोड़ देते हैं, पुराने रिजल्ट देखना है हमें, इसलिए हम चलते हैं कहीं जून के आसपास, इस डेट पे देख लेते हैं, कहीं से कोई से पे भी क्लिक हो जाए, ठीक है। ये हो गया। इसमें हमारे पास एक आया था, ये देखिए यहां पर भी आपको प्रीव्यू दिखाता है क्या हुआ था, कौन सी तारीख है, डेट्स देख लेते हैं हम, 4/6/2025, ठीक है। हम एंट्री कब लेनी थी ये भी बताता हूं मैं आपको,
क्रॉस तो हुआ था, ओके। कब लेंगे हम बताते हैं। ये देखिए, ठीक है। चल, तो सबसे पहले अपन खोल लेते हैं, फर्स्ट क्राई खोल लें। अच्छा दिख रहा है, एंट्री भी सही मिली होगी इसमें, 4-6 फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई की डेट थी हमारी 4/6/2025, ओके। ये इस दिन क्रॉस हुआ, यहां हमें एंट्री मिली है और हमारे पास कितना मूव मिला हमें, देखते हैं इससे। बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं है ये, हो वहाँ पे अप्रॉक्स 18% का मूव 2 दिन में। मुझे तो लग रहा था ये मूव मिला ही नहीं होगा हमें, लेकिन 18% का मूव है एक अभी। लेकिन अच्छे से एंट्री नहीं, इसमें कोई और एंट्री मिलती होगी तो बताता हूँ आपको कब एंट्री लेना चाहिए। नहीं, इस पर नहीं मिल रही हमें, हम कोई और डेट लेते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ का, ये इसमें क्या है, वेल क्रॉप। मुश्किल एंट्री इसमें भी, ये शायद एंट्री मिली है हमें इसमें। गोदरेज एग्रो 29/5, गोदरेज एग्रो, ये ना, ठीक है। 29/5, 29 मई। अब समझिएगा इस चीज को जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस दिन हमें कंफर्मेशन मिला 200 का नीचे चल रहा है, उसके ऊपर 100 का है। ये देखिए हमारे पास ये एंट्री आई। हमें इस दिन स्कैनर ने हमारे कंफर्मेशन दिया मार्केट क्लोजिंग पर कि हाँ भाई एंट्री बन गई है आपकी। कैसे, ये क्रॉस हो गया हमारा 20 का 30 वाले को। हम एंट्री यहां नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है। अब ये देखिए इस दिन क्रॉस हुआ हमारे मार्केट, उसने स्कैनर ने बोला क्रॉस हो चुका है, हम एंट्री यहां नहीं बनाएंगे। हम एंट्री बनाएंगे जब ये कैंडल टच होने आती है ईएमए को, 10 के ईएमए को टच होने आती है, हम एंट्री बनाएंगे। हमने यहां एंट्री बनाई। अब देखिए अब क्या होता है। तीन दिन के अंदर आपको 10% का मूव मिल चुका है। अब कहेंगे एग्जिट कहां, एग्जिट के लिए आपके पास या तो यहां कर सकते हैं कि भाई क्रॉस हो गया है, या फिर 10% हो चुका है तो 5% पैसे रख सकते हैं अपना। वो हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं। या 2 रेड कैंडल बन गए, या लोअर लो बनने लगा है, इसका लो टूटेगा तो उस समय हम यहाँ कट कर सकते हैं अपनी पोजीशन। ये सारे रूल्स हमारे ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, कैसे काम करेंगे। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल सर्च करता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। हमने इसमें एक चीज डिस्कस नहीं करी कि अभी हम केवल डेली पे देख रहे हैं। इन चार्ट्स को हम वीकली पर भी तो देखें कि क्या हुआ है। जैसे कि हमारा गोदरेज था, अगर हम वीकली पे देखते हैं तो देखिए वीकली पे क्रॉस ओवर भी हुआ था हमारा। ये तो बहुत अच्छी वाली बात हो गई, लाइक जिसे कहते हैं सोने पे सुहागा। और हम चूंकि पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, कैश में ले रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए 16% का मूव है आपके पास, 17% का बल्कि। अगर हम सबके प्यारे स्टॉक्स देखते हैं जैसे कि रिलायंस, वो क्या दिखाता है, इंडिकेट करता है हमें। ये देखिए ये वीकली, हम डेली पे लगाते हैं इसे। यहाँ डेली पे नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है अभी। अगर हम पहले चलते हैं, कैश हमें कहाँ पर दिया था, ये देखिएगा हमें इसने एंट्री दी थी यहाँ पर। हाँ, लेकिन हम एंट्री नहीं कर पाते यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको ही बताया कि बिल्कुल इसके पास आना चाहिए। हाँ, अगर ये प्राइस यहाँ आ गई है हमारी 1287 रुपये और मार्केट की प्राइस 1278 रुपये, आप चाहते हैं कि ठीक है 8-9 रुपये की रिस्क, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम यहाँ का एंट्री लेते हैं तो यहाँ से
आप देख सकते हैं कितना बड़ा, 25 अप्रैल से लेके 9 जुलाई। अब इसी को हम वीकली पे देखते हैं। ये देखिए ट्रेंड्स, हमें मूवमेंट क्या मिल रहा है, यहाँ क्रॉस हुआ, ये टच हुआ, अगला 1199 रुपये से लेकर 1600 रुपये, लगभग 50% के आसपास। 15 जुलाई, कब से, नवंबर से जुलाई तक। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाकी का आप देखते हैं। हमने इसमें स्कैनर बनाया, उसमें अभी ये पूरा बना लिया था हमने डेली के लिए। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एक और बार पेस्ट कर देते हैं। ऊपर वाले दोनों डिलीट, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। सभी में 500 हैं, ऑल की जगह हम एनी कर देते हैं, या ऑल रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने डेली लिया है, इसको हम वीकली करने जा रहे हैं। वीकली, 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 वीकली। ओके, हमने डेली को ऑफ किया, वीकली को इनेबल रहने दिया, स्कैनर सेव कर दिया अपना। ये देखिए वीकली पे कौन से आए हमारे, एनएमडीसी। तो करंट है इसलिए हम बात नहीं करेंगे इसकी, हम पुराने देखते हैं। हम बात कर लेते हैं मार्च 2024 या नवंबर के आसपास देख लेते हैं, जब मार्केट हमारा डाउन होना चालू हुआ था तब क्या होता है। 16 सितंबर, ये तो सारे ही डाउन हो गए वैसे। चलिए लेट्स सी। एसबीआई कार्ड 16/9 को आया है हमारे पास। एसबीआई कार्ड इस समय तो मार्केट क्रैश हुआ, तो चांसेस बहुत कम है कि पैसा मिला होगा, फिर भी देखते हैं। वीकली पे चलते हैं। 16/9, अरे बाप रे 16/9, 16/9, 16/9। ये यहाँ क्रॉस हुआ था, लेकिन आप देख रहे हैं वापस आया, लेकिन उसके बाद ही एसएल हो गया, वो तो खत्म। यहाँ कंफर्मेशन टच करने आए, आप ट्रेड बनाएंगे भी तो ऐसे लुट के नहीं करेंगे, और क्रॉस हो रहा है तो खत्म हो जाएगी ट्रेड। लेकिन जब ये यहाँ क्रॉस हुआ, अगले दिन टच किया इसने, यहाँ से बनाएंगे तो आप क्या मूवमेंट मिला है, क्या पैसा मिला होगा इसमें। कितनी फरवरी है, 27 जनवरी से 35%। यही प्रैक्टिस से आएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा रिजल्ट हमें मिल पाएगा। और वैसे भी कहा जाता है कोई भी स्ट्रेटजी 100% तो काम करती नहीं है, हमें ही प्रैक्टिस से ही निकालना पड़ेगा, बहुत सारे बैक टेस्ट करने पड़ेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। अब जैसे मैंने क्या थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि एक स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ जिसमें हम इससे निफ्टी को इंट्राडे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का चार्ट लिया हमने, कोई भी फ्यूचर या स्पॉट कोई भी ले लीजिए, 200 की हमें जरूरत नहीं है, केवल 10, 20, 30 पे ही काम होगा। इवन इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, 100 वाले को भी। एक छोटा सा सजेशन ये है मेरा इसमें कि अगर आप अप ट्रेड देख रहे हैं तो 15 मिनट की कैंडल स्टिक जरूर रखिएगा। डाउन ट्रेड एक बार को आप 3 मिनट पे भी कर सकते हैं। ये देखिएगा क्या हुआ आज या कल कब का है, लेट्स चेक। क्रॉस 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 कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, एंट्री नहीं दी इसने तो निकल गया। अगर एंट्री यहाँ लेते भी हैं तब देखिए, तब भी आपको कितना बड़ा मूवमेंट मिला है, 159 पॉइंट। ठीक, डाउन ट्रेड अगर हम देखें इसमें, डाउन ट्रेड तो आप 5 मिनट भी ले लेंगे तो काम हो जाएगा। डाउन में पैसा बहुत ज़्यादा बनता है। ये देखिए आज का ही कहाँ एंट्री मिली थी हमें, यहाँ मिली थी, ये टच हो गया, यहाँ से एंट्री मिलती है हमें 112 पॉइंट, बहुत पैसा बना हुआ है इसमें। चलिए और पहले के 2-4 एग्जांपल देख लेते हैं हम। मैं इसके लिए प्रेफर बिल्कुल नहीं करता कि 5 मिनट पे अप ट्रेड लें, अगर आपको लगता है सही तो आप देखिएगा, मैं प्रेफर नहीं करता ऐसे। अप ट्रेड हमेशा मैं 15 मिनट पे ही देखता हूँ। डाउन ट्रेड 3 मिनट पे, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे सब पे काम कर जाता है बहुत अच्छे से। ये देखिए यहाँ क्रॉस हुआ, ये हुआ, ये कंफर्म हुआ है, यहाँ पर मूवमेंट देखिएगा, $248 पॉइंट। मुझे तो नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जरूरत है।
6 तारीख को 14, 25, 13, 25 पे निकल गए 7 तारीख को। कितना पैसा, बहुत सारा पैसा। आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अगर किसी चार्ट पे देख के आपको एक क्वेश्चन है तो आप मुझे डेट मेंशन कर दीजिएगा, टाइम मेंशन कर दीजिएगा स्टॉक के नाम के साथ, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या है, क्यों हुआ। ये देखिए आप ट्रेड यहाँ 5 मिनट का है, 15 मिनट करते हैं इसे। अगर 15 मिनट पर डाउन मिल गया आपको, एक और अच्छी चीज आपको बताना भूल गया कि आपको 5 मिनट पर ट्रेड लिया, कोई भी ट्रेड आपने जो लिया है 5 मिनट पे लिए, आपको रेड बन गया, उसके बाद आप 15 मिनट देख रहे हैं, 15 मिनट पे भी बन गया, फिर तो उस ट्रेड में बैठिए थोड़ा लंबा, मजा आएगा, बहुत पैसा बनेगा। ये देखिए 15 पे चल रहा है सारा। कितने पॉइंट्स हैं, लेट्स चेक। इस पे गया, हमारी एंट्री यहाँ कहीं बनेगी। ये देखिए 450 पॉइंट, 476 पॉइंट बहुत होते हैं। अगर इसी एंट्री को हम 5 मिनट पे देखें तो क्या होगा, यहां था 5 मिनट में आपको एंट्री कहां दे दी, हाँ 5 मिनट में भी यही एंट्री दी आपको, ठीक है। चल रहा है चल रहा है चल रहा है, 5 मिनट है, यहां पर एक बार को एग्जिट दिया इस जगह पे, फिर चालू हुआ। लेकिन अगर 15 वाला आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप बैठ सकते हैं, आपको ट्रेंड लग रहा है कि हाँ भाई अच्छा है, तो देखिए कितना शानदार पैसा है। चलिए इस वीडियो को काफी लंबा हो चुका है, अब हम थोड़ी देर रुकते हैं इस वीडियो को। बाकी जो भी होता है आप क्वेश्चन पुट करिए कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा। और ये MA रिबन मैंने यूज़ किया है, जिसमें 4 आप EMA एक साथ लगा सकते हैं, प्लस एक और लगाना है आपको तो EMA 200 या एक्स्ट्रा EMA लगा लीजिए। एक EMA क्रॉस भी होता है, वो भी लगभग सेम काम करता है। स्कैनर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर रहा हूँ। आखिरी बहुत ज़रूरी बात, कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती है, रिस्क रिवॉर्ड अपना मैनेज करके चलें हमेशा। उसके अलावा मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मैं कोई भी ट्रेड एज ए रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ। आप उसको अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बात करके ही करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। जरूरी बात करना रह गई कि वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शायद कुछ मैं अच्छा सिखा पा रहा हूँ आपको, इसलिए कमेंट भी करें और अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से सब्सक्राइब करने के लिए कहें चैनल। थोड़े से व्यूज़ मिलेंगे मुझे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। आई होप आप सब जानते हैं ये बात अच्छे से। थैंक यू सो मच।